Hi everyone, welcome back to Cody by Heart. So your topic is very interesting कि how we will make our resume. अपना resume कैसे update कर सकते हो and what section must have in resume. कौन कौन से sections तुम्हारे resume जरूर होना चाहिए part of resume. As you can see result like अगर तुम्हारा रेज्यूमे परफेक्टली बनाओ तो तुम्हारी परफॉर्मेंस जो naukri.com का ग्राफ देख सकते हो हाई है क्योंकि रेज्यूमे डेली अपलोड करते हैं। और सेकंड थिंग, रेज्यूमे को कैसे अपलोड करना वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अपने रेज्यूमे क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं तुम्हें पूरा वीडियो पूरा रेज्यूमे गो थ्रू कराऊंगा और टेम्पलेट भी डाउनलोड करने के लिए दूंगा। ठीक है, सो पूरा वीडियो देखना। सो देख सकते हो परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बट इसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर रेज्यूमे बनाना पड़ेगा लाइक दिस, इस फॉर्मेट में। एक तो इस रेज्यूमे की फायदा क्या है कि इट्स क्लियरली मेंशन एवरीथिंग, मेंशन इन द सेक्शन, और क्लियरली मेंशन है what are your skills, what are your experience, what are you up to। तो ठीक है, पहले योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, प्रोफेशनल समरी लिखना जरूरी है जिसमें तुम बताओगे कि तुम्हें कितने साल के एक्सपीरियंस है, और टेक्नोलॉजीज जो भी यूज कर रहे हो उसको मेंशन करना। तो मैं पहले बता देता हूं, मैं ये वाला रेज्यूमे टेक्निकल रेज्यूमे को लेके बता रहा हूँ। लाइक कैन बी यूज फॉर जावा, पाइथन, नोड जेएस, यूआई, फ्रंट एंड के लिए भी। और जिसको नॉन टेक्निकल के लिए चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नॉन टेक्निकल रेज्यूमे, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। और जिसको भी रेज्यूमे डाउनलोड करना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना टेम्पलेट डाउनलोड, सो मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो नाउ बिगिन, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया ना, स्किल्स बताए हैं, मतलब प्रॉपरली स्किल्स को डिफाइन किया है कैटेगरी वाइज। लाइक टूल्स एंड आईडी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी जो कोर है। ठीक है, एपीआई फ्रेमवर्क में कौन सा यूज करता हूँ, मैनुअल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, टेस्ट केस डिजाइन, जो भी मैंने किया है वो मैंने सारा इसमें मेंशन कर दिया है, जो भी मुझे नॉलेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो भी तुम्हारा इंटरव्यू लेगा या रिक्रूटर होगा वो इन शॉर्ट इन्हीं को देख के जज करेगा योर स्किल्स। ठीक है, तो इसे प्रॉपरली लिखना, बट डोंट राइट फेक। ओके, whatever you know please mention that only, otherwise HR or the interviewer get to know you are writing the fake skills or you will get in trouble. So don't write anything fake. Okay, so after this, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस बताना है। देखो, वर्क एक्सपीरियंस के साथ अपनी कंपनी का नाम मेंशन करोगे, डेजिनेशन क्या है तुम्हारी, और लाइक दिस स्टार्टिंग और एंड ऑफ द डे तुम्हारा क्या था, लास्ट वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग मंथ क्या था वो मेंशन करोगे। और इस तरीके से पॉइंट मेंशन करोगे लाइक योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्प्रिंग बूट, लाइक आई हैव वर्कड ऑन द स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस, और वॉट एवर, मतलब बेस्ट पॉइंट्स तुम एआई से कॉपी कर सकते हो चैट जीपीटी का यूज करके, बट इट शुड बी अ जेनरिक नॉट अ फेक। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम्हारा रेज्यूमे फेक होता है तो तुम उससे रिलेटेड आंसर नहीं फेस कर पाते हो, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम द इंटरव्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉट एवर यू नो, वॉट एवर यू हैव वर्क, यू कैन मेंशन दैट पॉइंट वाइज। और इसमें तुम एआई की हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी की। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइक दिस, देखो मैंने 3 साल कंपनी में, 3 अलग अलग कंपनी है तो तीनों अलग अलग कंपनीज में मैंने मेंशन कर दिया। कीवर्ड्स को जरूर मेंशन करना, लाइक डॉकर फाइल, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद क्या करना, नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट्स। तुम्हें वो बेस्ट प्रोजेक्ट पिकअप करने हैं जिसका फ्लो तुम्हें पता है, जिसका एग्जीक्यूशन तुम्हें पता है, जिसमें तुमने काम किया है। अगेन, डोंट मेंशन विच यू डोंट नो। क्या होता है कि इंटरव्यूअर तुम्हें तुमसे रिलेट इससे रिलेटेड ही तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो जानना चाहता है कि तुमने कितना एपीआई से रिलेटेड काम किया या व्हाट इज योर कोर स्किल्स। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं किया है तो तुम क्या कर सकते हो, अपने लिए खुद के लिए एक प्रोजेक्ट बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। बट रिमेंबर अगेन आई एम सेइंग, अगर फेक लिखोगे तो यू विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि इंटरव्यूअर जो भी है वो
तुमसे क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड पूछेगा, तुमने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है ये जरूर पूछेगा। फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में जो भी होगा वो तुमसे जरूर पूछेगा, या फिर मैनेजर राउंड में। तो तुम पकड़े तो जाओगे ही जाओगे, तो फेक मत लिखना, ठीक है। रोल्स मेंशन करें, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट समरी क्या है, फंक्शनैलिटी क्या थी इसकी, तो इस तरीके से तुम मेंशन कर सकते हो। अगेन आई एम सेइंग टेक द हेल्प फ्रॉम द चैट जीपीटी और एनी एआई टूल, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया भाई, स्प्रिंग एमवीसी पोर्टल में काम किया मैंने, ईआरपी सिस्टम बनाया था, क्लाइंट कौन सा था, कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया, ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट की समरी बता दी कि भैया प्रोजेक्ट क्या काम करता है, फंक्शनैलिटी अब बता दी कि प्रोजेक्ट में क्या क्या फंक्शनैलिटीज है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये मैंने डमी कंटेंट डाला है, सो इसके बाद तुम्हें अपनी एजुकेशन मेंटेन करनी है। जो भी तुम एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, प्लीज मेंशन क्लियरली, डोंट राइट फेक परसेंटेज और एनीथिंग्स। और अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो परसेंटेज, लिखना है तो लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट डोंट राइट एनीथिंग फेक, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में इट्स when they enter your marks or degree or your education background, so ये भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो प्लीज डोंट राइट एनीथिंग फेक, ठीक है। सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग तुम कर सकते हो, अगर नहीं करी है तो तुम्हें इजीली ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस तुम कर सकते हो, किसी का भी फ्री बहुत से अवेलेबल है, तो लिख सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी किया है तुमने स्कूल कॉलेज में, तो वो मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे एक शॉर्ट सा पर्सनल डिटेल लिख सकते हो, फादर नेम, लैंग्वेज यू नो, हॉबीज क्या है, करंट एड्रेस क्या है, जॉब प्रेफरेंस, ये जरूर मेंशन कर देना। सो एचआरस को और रिक्रूटिंग टीम को बहुत इजी होता है, तुम्हारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं वो, ठीक है। सो ये 3 पेज का है, तुम 3 से ज्यादा मैक्सिमम 4 पेज का बना सकते हो। और अगर डेली अपलोड करो तो यू कैन सी द परफॉर्मेंस, इसी रेज्यूमे से परफॉर्मेंस देखो तुम कितनी बढ़िया चल रही है परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सर्च इतनी बार हुआ, रिक्रूटर ने एक्शन देखा इतनी बार है, 370 काफी है, कॉल्स आते हैं पर डे। सो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इफ दे वांट, सो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। अगर इस तरीके से अपना रेज्यूमे बनाते हो और अपलोड करते हो, डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल, ये रेज्यूमे जरूर सिलेक्ट होगा बड़ी से बड़ी एमएनसीज और कंपनीज में। यही इसी टाइप का फॉर्मेट का सिलेक्शन सबसे ज्यादा हुआ है, जिसको भी मैंने शेयर किया है उसका रेज्यूमे जरूर सिलेक्ट हुआ है। तो प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर तुम्हें इसका टेम्पलेट चाहिए डाउनलोड करना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और इससे रिलेटेड और भी टिप्स और क्वेश्चंस तुम्हें हैं तो मुझे बता सकते हो, मैं वीडियोस बना दूंगा इस पे, बिकॉज वी हैव ऑल द टीम्स फ्रॉम द आईटी सेक्टर, दे आर वर्किंग इन मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड others companies, multiple companies, so every company like domestic company, international company, so you will get all the details, whatever possible from my side I will provide you, but like और share और subscribe जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि तुम्हें इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो आई विल मेक मोर। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग कोडी बाय आर्ट।